बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में आप सबका वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा मटर आलू। और कीमा मटर आलू के लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा, हाथ का कुटा हुआ कीमा है। 1 पाव मैंने लिए हैं मटर। मटर को हमने पील कर लिया है। टमाटर लिए हैं 3, टमाटरों को हमने रफली चॉप कर लिया है। आलू मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज के, इनको क्यूब्स में काट के पानी में भिगो कर रख दिया है। प्याज हमने ली है 1 मीडियम, प्याज को भी स्लाइस में काट लिया है। ऑयल हम लेंगे 3/4 कप। कुकिंग ऑयल लिया है, आप घी में भी बना सकते हैं। लहसुन और अदरक कुटा हुआ लिया है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 साबुत हरी मिर्चें ली हैं। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है ½ टीस्पून। कुटा धनिया और जीरा लिया है 1 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून ली है हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत और मिला जुला साबुत गरम मसाला हमने लिया है 1 खाने का चमचा, जिसमें लौंगे, सिनेमन स्टिक, जीरा, काली मिर्च, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्लेम हमने ऑन किया है, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। अब हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें स्लाइस अनियन डाल रहे हैं और प्याज को हम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे लाइट गोल्डन। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसे भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की खुशबू निकल कर आए। अब हम इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, जिसमें साबुत गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटा धनिया और जीरा, नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम रफली चॉप टमाटोज डालेंगे, जो हमने 3 अदद टमाटर काट कर रखे हुए थे। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स कर लेंगे मसाले में, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो अब व्यूवर्स, हमने कीमा भी डाल दिया है और कीमा डालकर हम मिक्स कर रहे हैं मसाले में। तो कीमा जो है वो बिल्कुल कलर चेंज हो गया है कीमे का, पिंक से वाइट हो गया है। और जो हमारा मसाला था, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब कुछ घुल मिल गया है कीमे में और हम अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं और ऑयल भी निकल कर आ गया है। तो भूनना इसे बहुत ही अच्छी तरह है, जितना अच्छी तरह से खाने में भुनाई हुई होती है, ख़ास तौर पे स्पेशली पाकिस्तानी खानों में, तो उतना ही अच्छा लगता है। तो ½ कप हम पानी डाल रहे हैं। पानी डालकर इसको थोड़ा और भूनेंगे, ताकि जो थोड़े बहुत टमाटर के पीसेस नज़र आ रहे हैं वो भी इसमें घुल जाए। तो व्यूवर्स, अब हम इसमें मटर डाल देंगे अपने कीमे में। मटर डालने के बाद जो आलू हमने काट कर रखे हुए थे पानी में भिगोकर, आलू भी डाल देंगे पानी निकाल कर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। कीमा मटर आलू बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही मज़े का, और ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों बड़ों सबको। तो इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या फिर बॉइल्ड राइस के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है। आज मैं इसको सर्व करूँगी बॉइल्ड राइस के साथ। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो कीमा और मटर आलू अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 2 कप। पानी डालकर हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर रख देंगे, ताकि मटर और आलू जो हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। तो ढक्कन ढाँपकर हम इसको रख देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट हो गए हैं। मीडियम लो फ्लेम पर हमने सालन को रख दिया था। हमारे मटर और आलू अब गल गए हैं और इस तरह से इसकी जो है हमने इसमें ग्रेवी रखी है, ताकि रोटी के साथ या नान के साथ या चावल के साथ, जिसके साथ भी आप लोग खाना पसंद करें, तो बहुत ही अच्छा लगे। ये बिल्कुल ड्राई नहीं है
और हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा मटर आलू का सालन तैयार हो गया है और मैं बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कमेंट्स करके कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।